डॉक्टर लोथार ब्लैंकस्मिथ एक प्रभावशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वे अपने बचाव और आज़ादी की कहानी बताते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं रशिया में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, एरोगेंट ऑफिसर्स और चालाक कम्युनिस्ट ऑफिसर्स हम पर नज़र रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी को कोयले का कोटा तय कर दिया जाता। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती और कुछ समय में वो मरा हुआ पाया जाता। मैं वहाँ से भागने पर कंसंट्रेशन करने लगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी दोस्त और सहयोगी या तो युद्ध में मारे गए या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में थे। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मैं लॉस एंजलिस में पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना होगा। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह से याद थी। मैं उन्हें हर रोज़ याद करने लगा। मैं हर दिन और रात विजुअलाइज करता था कि मैं विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ, जिसे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था, जो आज मेरी पत्नी है। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर देखता था। मैंने अपने दिमाग में ये सब बहुत रियल बना लिया। मेरे दिमाग में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह गार्ड लाइन में खड़े कैदियों को गिनता। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच गार्ड को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुला लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप से गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं था कि मैं नहीं लौटा हूँ और मैं जानता था कि ये पता चलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। मैं बिना किसी को पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों के शिकार करके जिंदा रहा। पोलैंड में दोस्तों की मदद से मैंने स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझे कैलिफोर्निया में इनवाइट किया। लॉस एंजलिस में पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका ड्राइवर मुझे विल्शायर रोड और कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनको मैं हर रोज़ कंसंट्रेशन कैंप में विजुअलाइज करता था। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में कितनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में विजुअलाइजेशन टेक्निक पर डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन विजुअलाइजेशन काम क्यों और कैसे करता है, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या विजुअलाइजेशन कोई जादू है? नहीं। क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से अचानक आपको सब कुछ मिलना शुरू होगा? नहीं। हमें एक क्लियर और फाइन लाइन को समझने की ज़रूरत है। हमारा माइंड हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है। विजुअलाइजेशन करते समय जब माइंड में विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग्स चलती है तो उनके साथ हमारा माइंड एक प्लेजर को एसोसिएट करता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमें उस अचीवमेंट की खुशी महसूस होती है। हमें हमेशा अननोन का फियर होता है, पेन का फियर होता है। हमारा माइंड हमेशा पेन को अवॉइड करता है और जब हम विजुअलाइज करते हैं तो समझ में आता है कि पेन के साथ प्लेजर जुड़ा है। विजुअलाइजेशन से हमारा फोकस पेन की बजाय प्लेजर पर जाता है और माइंड हमें मोटिवेशन देता है। हमारे माइंड में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है और इसका काम होता है कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो उन्हें जूम करता है और उन्हीं चीज़ों को सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे अगर इस इमेज में मैं कहूँ कि सफ़ेद कलर कहाँ है तो आपका पूरा ध्यान फूल पर जाएगा और आपको कोई और कलर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि माइंड को यहाँ क्लियर कट कमांड है कि वाइट कलर सर्च करना है। उसी तरह जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं कि आप क्या पाना चाहते हो तो आप अपने माइंड को फ्यूचर फ्रेम देते हो। अब माइंड सर्च करना शुरू कर देगा कि ये सच कैसे हो सकता है। माइंड सर्च करेगा कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद वो पहले भी थी
लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही थी। जब आप डिसाइड करते हो, आपके माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हो, तो माइंड अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करता है और आप किसी न किसी तरीके से उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही आप अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट होते हुए पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। धीरे धीरे सेल्फ इमेज बिल्ड होती जाएगी और आपका फोकस गहरा होने लगेगा। आपका माइंड बिलीव करना शुरू कर देगा कि जो भी गोल सेट किया है वो हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए। दोस्तों, रात को सोते समय सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% एक्टिव होता है, तो अगर रात को सोते समय विजुअलाइजेशन किया जाए तो सबसे कारगर होता है। दूसरा, सुबह नींद से उठने के बाद किया गया विजुअलाइजेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़ कम रहती है और सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने में आसानी होती है। दोस्तों, मेरा पहला गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद ज़रूर करें और याद रखिए, वक्त हमारा है।